हाय गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश गुप्ता, चेयरमैन केंटारो के। सर वेलकम टू ब्रांड टॉक। थैंक यू। सबसे पहले सर, आपकी जर्नी की शुरुआत जो थी वो आपकी एक पर्सनल जर्नी थी। आपके बेटों को जॉन्डिस हुआ था तो आपने पता करना शुरू करा कि किस तरह से कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिनको आप उनको क्योर कर सकें। तो सर उसके बारे में वहाँ से शुरुआत करते हैं। ज़रूर। देखिए, आई एम ए पेट्रोलियम इंजीनियर। मैंने जो काम किया है वो ऑयल कंजर्वेशन में काम किया, अभी भी कर रहे हैं हम लोग, शायद आपको ना पता हो इस बात के लिए। घर में बीमारी हुई तब तक कोई वाटर प्यूरीफायर इस्तेमाल नहीं किया गया। बाद में जब बीमारी हुई तो पता लगा वो वाटर की इम्प्योरिटीज़ की वजह से हुआ है। फिर हमने को पानी को शुद्ध करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होनी चाहिए वो पता किया, तो इंडिया में अवेलेबल नहीं था। यूवी से बैक्टीरिया को किल करने की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बट पानी में जो अशुद्धि घुल जाती है उसको निकालने का कोई तरीका नहीं था। और हमें पता था ये आरओ प्रोसेस से निकल सकता है। फिर एक प्यूरीफायर बनाया। जब बन गया प्यूरीफायर तो हमने कहा अगर हमें ज़रूरत है तो बाकी लोगों को भी ज़रूरत है, तो उसको ले आए हम लोग। इतनी बड़ी जर्नी देखी है तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस करे? देखिए, सबसे बड़ा हमें पहले चैलेंज था कि लोगों को समझाना कि पानी को प्यूरीफाई करके पीना चाहिए। एक चैलेंज था हमारा। फिर पानी को प्यूरीफाई करने को तब बोलते हैं तो अलग अलग तरीके हैं। कोई कपड़े से छानता है, कोई एक सेडिमेंट फिल्टर के थ्रू डालता है, कोई यूवी लाइट से डालता है। हम आरओ प्यूरीफायर की बात कर रहे थे कि जो सबसे महंगा प्यूरीफायर है, तो अभी भी लोगों को नहीं समझ में आता उस बात को। तो लोगों को एजुकेशन करना कि पानी को शुद्ध करके पीना एक चैलेंज है। फिर उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करना वो चैलेंज है। और अभी भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर पूरे देश की पॉपुलेशन ले लें और देश के हाउस होल्ड ले लें तो सिर्फ 4% लोगों के घर में एक अच्छा प्यूरीफायर पहुंचा है। तो सर केंटारो जो है वो सिनोनिमस है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, तो अभी उसके अलावा भी आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आप लेकर आए हैं, तो कुछ उनके बारे में बताइए। जो आज हमने एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। तो ये 4-5 साल में एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि व्हीकल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। आसपास के जो इलाके हैं उसके अंदर जो फार्म के जो फायर्स होते हैं वो बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये टू व्हीलर्स से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा है। टू व्हीलर्स का जो पोल्यूशन है वो बढ़ा है। तो हम एयर प्यूरीफायर्स लाए ताकि एक कमरे के अंदर अगर आप बैठे हैं तो बाहर तो आपके पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब आप घर के अंदर आ गए और एक कमरे में सोते हैं आप, उस कमरे में तो आप पानी एयर को प्यूरीफाई करके रह सकते हैं ताकि शुद्ध हवा आपको मिले। तो हम एयर प्यूरीफायर्स लाए। सब्जी हमने देखी, सब्जी के ऊपर इतने सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं। अब उसको खाते रहते हैं हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक मिलता कहाँ पे? तो हमने उसके ऊपर से केमिकल निकालने के लिए प्रोडक्ट बनाया हमने। तो ये कैटेगरी जो है एयर प्योरीफायर्स की वो 30% एनुअली नेक्स्ट 5 ईयर्स में ग्रो करेगी। तो आपका किस तरह से आपको आपकी अपनी ग्रोथ आप देख रहे हैं और कंपटीशन किस तरह से? देखिए, मैं अभी इसको एक बहुत बड़ी कैटेगरी नहीं मानता हूँ क्योंकि टोटल वॉल्यूम इटसेल्फ इज टू स्मॉल। तो जो किस परसेंटेज लोगों के घरों में नहीं पहुंची है उसमें हम लोग 30% ग्रोथ और 40% ग्रोथ देखें तो क्या है? अगर हम एक साल के अंदर 20,000 एयर प्यूरीफायर बेचते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। 20,000 मैं समझता हूँ, जबकि हम लोग 5 लाख आरओ प्यूरीफायर बेच लेते हैं पूरे साल के अंदर। तो एयर प्यूरीफायर की कैटेगरी मैं कहूँगा अभी इवॉल्विंग कैटेगरी है। तो लोगों को जैसे जैसे अवेयरनेस होगी और लोग उसको खरीदेंगे। ओके सर, आपके मार्केटिंग प्लान्स किस तरह से रहते हैं केंटारो के? देखिए, मार्केटिंग के अंदर लोगों को अवेयरनेस देना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। एक कस्टमर को बताना कि आपका प्रोडक्ट क्यों उसको लेना चाहिए और आपका प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से जो क्यों अच्छा है, वो एक मार्केटिंग प्लान रहता है। फिर अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करके हम लोग अपना पूरे प्लान बनाते हैं। सर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ी सी क्राउडेड है इन टर्म्स ऑफ प्योरीफायर्स? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि क्राउडेड है। क्राउडेड तो होती है, हर चीज़ क्राउडेड होती है। जब एक डिमांड होती है तो सब लोग कोशिश करते हैं उसमें आने के लिए। अगर आप एक कमिटेड लेवल पे अपना काम कर रहे हो और एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो तो कस्टमर को मालूम पड़ जाता है। ओके, आपने हाल ही में एक्सपेंशन भी करा है श्रीलंका में। आपने वहाँ की क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था। तो क्रिकेट और केंटारो का इतना वो आपको क्यों लगता है? बिकॉज देखिए, हम क्रिकेट के प्रेम से नहीं है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, आपको समझना पड़ेगा। अगर हम जब पैसा खर्च करते हैं ब्रांडिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए, जब हम देखते हैं कहाँ पे लोग मिलेंगे और कहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होगा जाना,
तो आज एक प्रथा है कि इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो क्रिकेट को देखते हैं, तो आप उसकी टीआरपी रेटिंग देखेंगे और जो कॉस्ट उसमें लगती है वो ऑल इंडिया पहुंचने के लिए वो कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है जिसमें मिल जाए आपको। ओके। तो आप क्या करिएगा? तो हम लोग जो वहाँ जाते हैं क्रिकेट के लिए नहीं जाते। इंडिया में दो ही शौक है लोगों के, या तो क्रिकेट देखना या सिनेमा देखना। जी। तो हम दोनों में रहते हैं। ओके, तो बॉलीवुड में किस तरह की कोलैबोरेशंस आप करते हैं? नहीं, बॉलीवुड में तो हम लोग जितने भी सिनेमाज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे, उन सिनेमाज में एडवर्टाइज करते हैं टेलीविजन के ऊपर। ओके। जिस तरह से आपने कहा कि कस्टमर अब बहुत इन्फॉर्मेंट हो गया है और रिसर्च कर सकता है अपनी, तो किस तरह के ट्रेंड्स आप नोटिस करते हैं अपने वाटर प्योरीफायर कैटेगरी में इस साल और अगले साल के लिए? लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है। देखिए, कुछ एक कैंपेन चल रही है आजकल वाटर प्योरीफायर में कि आरओ पानी से पानी वेस्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं पानी में से मिनरल्स निकल जाते हैं। तो हम ये सबसे चैलेंज को एक आंसर करते रहते हैं, नए नए इनोवेशन करके आंसर कर देते हैं। हमने आरओ प्योरीफायर बनाया जिसमें ज़रूरी मिनरल्स बना के रखते हैं हम लोग। अब हमने सोल्यूशन बनाया कि आरओ प्योरीफायर में इसमें भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जाती है कस्टमर के पास, वो कॉन्शियस हो जाता है अपनी सर्विसिंग के लिए। आज उसका प्रोडक्ट खराब हो गया तो वो चाहता है कि इमीडिएट मेरी सर्विसिंग हो जी। जबकि वो एक टेलीविजन के लिए 2 दिन वेट कर सकता है, वाटर प्योरीफायर के लिए वो 24 घंटे भी नहीं वेट करना चाहता। और अगर वो उसको नहीं आपने सर्विस दी तो वो नेगेटिव कमेंट्स डाल सकता है अपने सोशल मीडिया पे। उसके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा लोगों को नेगेटिव ओपिनियन जाती है। जी। हम हमेशा समझते हैं एक नेगेटिव ओपिनियन 100 कस्टमर को मना कर सकता है आने के लिए। एक पॉजिटिव कस्टमर कभी कमेंट नहीं डालता कि 10 लोगों को और इनवाइट करें। तो ये चैलेंज है, तो वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद दिस चैलेंजेस एंड वी हैव टू फाइंड आंसर्स। आप ये क्यों कहते हैं कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स आने वाले जो इस समय में उनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और उनको दे हैव टू बी मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स द मार्केट? देखिए, पुराना ज़माना होता था, आपने बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस फिर एक प्रेजेंट कर दिया तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता था एक बिजनेस का। जी। आपके दादा ने शुरू किया तो पोता तक उस बिजनेस को चलाता था। लेगेसी बिजनेस। लेगेसी बिजनेस मतलब बिजनेस चलते रहते थे, बिजनेस खराब नहीं होते थे। जी जी। बट आने इस समय तक ऐसा हो गया है कि जो भी बिजनेस आप चालू करेंगे वो बिजनेस की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। वो शेल्फ लाइफ इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, नए प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ये चैलेंज रहेगा हर बिजनेस को। तो एक एंटरप्रेन्योर जो आएगा उसको इतने क्राउडेड जगह पे और जिसका लाइफ स्पैन कम हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उसका। सर, अगर आपको एक चांस दिया जाए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप छोड़कर पहले जो आप नौकरी कर रहे थे फिर से आपको अगर एक एम्प्लॉयमेंट का ऐसे अगर हो तो क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप को गिव अप करना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं गिव अप करना चाहूँगा। बिकॉज मैं समझता हूँ मैं नौकरी छोड़ के जिस पर्पस से आया था बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वो सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप पैसा कमाने के लिए नहीं करी थी। बहुत लोग समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए करेंगे कि नौकरी में कम पैसे कमाते हैं, एंटरप्रेन्योर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उसके पास ज़्यादा फैसिलिटी होती है। जनरल यही सोच रहती है। तो मैं समझता हूँ वो सोच गलत है और मैं ये सोच के नहीं आया था। मैंने आपको रिकॉर्ड होगा, मैंने कहा है पहले भी जी। मेरे को ऑयल का कंजर्वेशन करना था, लोगों को सर्व करना था। मेरे को खुशी होती है कि कुछ नई चीज़ हमने बनाई, लोगों को सर्व किया, इसके लिए मैं आया था और वो मौका मुझे अभी मिल रहा है, तो मैं खाली नौकरी में नहीं जाऊँगा। ओके सर, अगले साल के प्लान्स बता दीजिए। मैं तो प्लानिंग करता ही नहीं हूँ, अपने आप होते रहते हैं। सर, फिर भी हम कैंटारो से क्या क्या कुछ देख सकते हैं? नहीं, कैंटारो से आप देखेंगे कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लाएंगे और नए प्रोडक्ट लाएंगे जिससे पानी को, हवा को, खाने को और खाना बनाने को आप शुद्ध चीज़ कर पाएंगे और इनोवेशंस लाते रहेंगे प्रोडक्ट में, ताकि जो भी हम लोग प्रोडक्ट आज मार्केट करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे हम लोग। और लोगों को हम पसंद आएंगे नहीं आएंगे वो उनकी मर्जी है, वो हमें प्यार देंगे तो हम बढ़ेंगे। सर, एनी स्पेसिफिक कैटेगरी आप जिसमें वेंचर आउट कर रहे हैं अगले साल? नहीं, हम लोग अप्लायंसेस में वेंचर करेंगे। हम चाहते हैं कि अप्लायंसेस में कुछ ऐसे 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से अगर किचन में नहीं यूज़ करते तो अनहेल्दी खाना बनता है, तो हम उसको हेल्थ, हमारा प्लेटफॉर्म हेल्थ है अब। ओके। तो वी कॉल आवरसेल्फ एज ए हेल्थ केयर कंपनी। वी आर केयरफुल दैट यू रिमेन हेल्दी। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता ब्रांड टॉक में। आप देखते रहिए ब्रांड टॉक में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के साथ वापस आती रहूँगी।